पाखंडी बाबा की कुटिया का लाल रंग का दरवाजा, पीछे सीढ़ियां, सीढ़ियों के नीचे पाताल लोक। बाबा के तहखाने तक यूपी पुलिस, बाबा की रंगीन दुनिया का काला सच, 24 घंटे होता है पहरा। उस आश्रम का सच जहां से निकला शमशान का द्वार। ईडी, सीबीआई, एनआईए हर एजेंसी करेगी जांच। क्या बाबा के आश्रम में कोई ऐसा पाताल लोक है जहां होता है ऐसा काम जिसकी भनक किसी को नहीं थी? क्या योगी की पुलिस कोई ऐसा सच बाहर लाने वाली है जिसकी खबर मिलते ही बाबा के भक्त भी गुस्सा हो जाएंगे? बाबा का घर बुलडोजर नहीं, क्या भक्त ही उजाड़ने वाले हैं? महिलाओं को झांसे में रखने के लिए महिला आर्मी की मदद लेने की खबर है। खबर है कि बाबा दूध से नहाता और फिर अगले दिन उसी दूध से खीर बनती। अपने भक्तों को वो खीर खिलाता और फिर वो करता जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। बाबा के जितने भी आश्रम हैं, वो सुनसान इलाकों में क्यों बने हैं? पुलिस को शक है कि आश्रम की आड़ में कुछ ऐसा चलता है जो नहीं चलना चाहिए। 23 साल पहले बाबा ने एक परिवार से वादा किया कि मृत बेटी को जिंदा कर देंगे। साल 2000 में आगरा की बहादुर नगर पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया था। उस वक्त बाबा का दावा था कि लड़की को जिंदा कर देंगे, लेकिन जब नहीं कर पाया तो परिवार ने केस कर दिया। यूपी पुलिस ने उस वक्त ड्रग्स और मैजिक एक्ट के तहत बाबा को गिरफ्तार किया। बाबा के 5 भक्तों को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि सबूतों के अभाव में वो छूट गया, लेकिन इस बार बाबा का मुकाबला एक ऐसे योगी बाबा से है जहां न्याय में ना देरी होती है ना ही कोई बचता है। बाबा की रंगीन दुनिया में कहानी एकदम राम रहीम जैसी लगती है। दावा किया जाता है कि बाबा को महिलाओं से खास लगाव है। वो अपने आश्रम में सेवादारों में ज्यादातर महिलाओं को चुनता है। ऐसी महिलाएं जिनके पास कोई रोजगार नहीं होता, वो बाबा के झांसे का शिकार हो जाती हैं। बाबा की महिला ब्रिगेड में पिंक कलर की कमांडो जैसी दिखने वाली ये वही महिलाएं हैं। लेकिन क्या इनके साथ भी गलत हुआ है? बाबा का रौब देखकर लगता है वो बड़ा शिकारी है। नारायण साकार उर्फ हरि को महिलाएं अपना दूसरा पति मान लेती हैं। जो महिलाएं शादीशुदा नहीं होती हैं, वो बाबा को भोले की तरह मानती हैं। आश्रम में कई महिलाओं को पार्वती कहा जाता है। बाबा खुद भोले बाबा हैं। सीएम योगी ने राजस्व विभाग को आश्रम की कुंडली खंगालने का आदेश दे दिया है। एक साथ बाबा के सारे आश्रम टूट सकते हैं। ये देश की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई होगी। बाबा के पाताल लोक में 4 जुलाई की रात यूपी पुलिस भी घुसी थी, लेकिन न जाने ऐसा क्या देखा कि वहां से भागते हुए पुलिस वालों ने कोई जवाब तक नहीं दिया। कई अधिकारी अंदर आश्रम में गए, लेकिन जब बाहर निकले तो घबराए हुए थे। क्या वहां ऐसा कुछ देखा जो नहीं देखा जाना चाहिए? क्या यूपी पुलिस बाबा के आश्रम पे कब्जा जमाने गई, लेकिन जब वहां कुछ बड़ा दिखा तो उल्टे पांव वापस आ गई? मीडिया ने पूछा तो पुलिस अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। ये तक कैमरे पे नहीं बोल पाए कि वो अंदर गए थे या नहीं। तो ऐसा कौन सा सच है जो यूपी पुलिस को परेशान कर रहा था? ऐसा इसलिए होता है, कई आश्रम से पहले भी कई आपत्तिजनक चीजें मिल चुकी हैं। क्या बाबा के आश्रम में भी ये खेल चल रहा था? अगर बाबा का नाम FIR में नहीं है तो वो भाग क्यों रहा है? जादू टोना से शुरू हुई कहानी भगवान बनने तक कैसे पहुंची? ये सामान्य व्यक्ति जो शूट बूट में रहता है, वो खुद को भगवान कैसे कहलवा सकता है? कुछ तो ऐसा है जो भयंकर है, क्योंकि इतने बड़े कांड के बाद भी ना सेवादार बोलने को तैयार है, ना ही यूपी पुलिस मुंह खोल रही है, ना ही कोई बाबा पर हाथ डाल रहा है। हो सकता है कि यूपी में बाबा को बर्बाद करने के लिए आर्मी को बुलाना पड़े, क्योंकि मासूम से दिखने वाले बाबा बहुत शातिर होते हैं। इनको निपटाने के लिए सिंघम IPS के साथ योगी सरकार पैरामिलिट्री फोर्स को भी बुला सकती है। बाबा के 24 आश्रम की पड़ताल की जा रही है। पुलिस को शक है कि इन 24 आश्रम में से कोई एक आश्रम ऐसा है जहां बाबा की एक काली दुनिया बसी है, एक पाताल लोक है, एक नरक द्वार है। योगी सरकार के एक्शन को देखकर लगता है जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि कहा जाता है कि जब योगी बोलते हैं तो खतरनाक होते हैं और जब चुप रहते हैं तो विध्वंसक हो जाते हैं। धरती पे बाबा का वक्त खत्म हो रहा है, होने को कुछ भी हो सकता है। सवाल है, अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होने की खबर आती है तो क्या बाबा का भी एनकाउंटर होगा?
भक्तों को तय करना ही सरकार के साथ आकर सच्चाई बाहर लाने का वक्त है या फिर बाबा के ढोंग का शिकार बने रहने का है।